हे गाइस, हम देखते हैं कि जो भी हमने बैक टेस्टिंग करी है अभी, उसको हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं। सो फ्रैक्टेड कम विद दिस प्लॉटिंग थिंग, जो कि आपका जो भी बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स है उसको आप एक HTML फाइल में एक प्लॉट कर सकते हो, कुछ ऐसे ही। ठीक है। सो जो भी अभी हमने बैक टेस्ट किया है, आई थिंक MSCD का स्ट्रैटेजी जो हमने अभी बैक टेस्ट किया है उसी को हम प्लॉट करने को ट्राई करेंगे, जो भी उसका रिजल्ट है। ठीक है। सो देर आर वेरियस वे टू प्लॉट। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अभी हमने, अगर आपको याद हो, हमने 1 साल का डेटा को बैक टेस्ट किया, बट अगर हमें प्लॉट 1 साल का करोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल हो जाएगा एंड इट वोंट वर्क प्रॉपरली। सो हम यहाँ पे टाइम रेंज भी दे सकते हैं, एंड सेम वे अगर कोई डेटाबेस अपने हमने ऑलरेडी बैक टेस्ट कर रखा है तो डेटाबेस यूआरएल भी दे सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स में चेक करता है कि हमने इसका बैक टेस्ट रन किया है कि नहीं। अगर हमने कर रखा है तो वो उसे वहाँ से ही उठाता है सारे डेटा को। ओके। एंड बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद से बैक टेस्टिंग रन नहीं करेगा, वो चेक करेगा रिजल्ट्स है कि नहीं और वहाँ से ही वो उठाता है। ऑलराइट। एंड हम उसको एक्सपोर्ट फाइल नेम वो सब दे सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो एक इस प्लॉट वाले फोल्डर पे डेटा देता है। सो मैंने अभी एक रन करके देखा है। सो आई बी डूइंग इट अगेन, 1 सेकेंड। लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट। हाँ, फॉर दिस टू रन आपको पहले डॉकर कंपोज फाइल में जो हमारा फ्रैक्टेड का स्टेबल वाला है उसको हटाकर हमें डेवलप प्लॉट ये वाला इमेज रखना होगा। सो वंस यू डू दिस, इसके बाद में हमें एक डॉकर कंपोज पुल करना होगा। सो लेट मी रन पुल। ठीक है, अब मैंने सारा पुल कर रखा है, मेरे पास में ऑलरेडी इमेज प्रेजेंट है, तो ये आपके इसमें थोड़ा टाइम ले सकता है फ्रैक्टेड वाले सेक्शन में, बिकॉज इट्स पुलिंग दैट इमेज। और फिर वंस दैट इज़ डन, नेक्स्ट इसमें हम डायरेक्टली प्लॉट वाला कमांड रन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द कमांड आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, एंड यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो फ्रैक्टेड प्लॉट डेटा फ्रेम ऐसे देता है, बट हम अगर डॉकर के अंदर रन कर रहे हैं तो वी नीड टू add this यहाँ पे ऐसे docker compose run -rm then following that command। ओके। सो फ्रैक्टेड प्लॉट डेटा फ्रेम, हम डेटा फ्रेम प्लॉट कर रहे थे, स्ट्रैटेजी जो भी स्ट्रैटेजी हमने बैक टेस्ट कर रखी है ऑलरेडी वो, एंड उसमें से कौन सा पेयर, दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, अगर आप नहीं दोगे तो तीनों भी पेयर प्लॉट करेगा, बट दिस विल जस्ट कंज्यूम लॉट ऑफ डेटा, तो और बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ जाएगा तो, एंड वो विजिबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने पेयर लिस्ट दे रखे हम BTC USDT का, एंड ऑल्सो यहाँ पे आप टाइम रेंज दे सकते हो। हमने 1 साल का कर रखा है, अगर आप हमें 1 साल का नहीं देखना है, हमें सिर्फ कुछ मंथ का देखना है, तो वो टाइम रेंज दे सकते हो यहाँ पे। तो मैं पिछले 30 डेज़ का ही देखना चाहता हूँ तो वो डाल दिया यहाँ पे, एंड व्हेन आई रन दिस, ठीक है, तो वो चेक करता है सारा, वो इंडिकेटर है वो सब भी वो खुद से डालता है। एज यू कैन सी यहाँ पे EMA वो सब हमने यूज़ नहीं किया है तो वो कुछ नहीं डाल रहे। एंड जब मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पे प्लॉट वाले सेक्शन में देर विल बी दिस फाइल, ठीक है, BTC USDT, and I can open this here, yeah, I'll just open the containing folder and open it in the browser। ठीक है, आप डायरेक्टली इसे ब्राउज़र पे खोल के यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो ये बहुत सारे पैनल्स देता है यहाँ पे, जैसे आप जूम कोई एक स्पेसिफिक टाइम पे जूम इन कर सकते हो। ठीक है, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, वो सारा देख सकते हो कि कब एंटर किया, कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था। एंड दिस इज़ MACD का जो भी हमने अभी सिग्नल यूज़ किया, MACD का स्ट्रैटेजी है तो हमने MACD के इंडिकेटर्स यूज़ करे तो वो भी यहाँ पे वो प्लॉट कर देता है अदर्स में, MACD सिग्नल। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट। ओके, आई एम नॉट श्योर ये क्या है। अच्छा, ओके, ये प्लॉटली यूज़ करा तो उसी का डॉक्यूमेंटेशन है। ऑलराइट, गुड, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।